इस वक्त मेरे साथ सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब है नैयर अली। और आज जो पार्लियामेंट का माहौल है, पार्लियामेंट के जो बाहर का माहौल है, कभी हम देखते थे यहाँ पर आंसू गैस हो रही थी, नारे लग रहे थे, रबड़ बुलेट्स हो रही थी। फिर ये साथ ही सुप्रीम कोर्ट है, ये पार्लियामेंट के जंगले हैं, यहाँ पर हमने अंदर खेमे भी देखे और शलवारें लटकी हुई भी देखी। लेकिन आज यहाँ पर माहौल कुछ और है, ढोल की थाप है और डांस हो रहे हैं। तो नैयर ये कैसा लग रहा है आपको आज? देखें, खुशी की जो है वो एक माहौल बनाया गया, तो यकीनन खुशी होनी चाहिए। और मैं जब एंटर हो रही थी, आ रही थी जूही में डी चौक से घूमे हूँ, तो मैंने देखा है कि जनाब पूरा जो शारा दस्तूर है वहाँ पर आज जो है वो मौसीकी का दस्तूर है। हर चौक के ऊपर, हर टर्न के ऊपर जो है वो एक अलग पार्टी खड़ी हुई है, जो कि ढोल की थाप के ऊपर जो है वो रक्स भी कर रहे हैं, और जो इलाकाई रक्स है। तो एक माहौल बना हुआ है। जिस टेंशन ज़दा और जिस स्ट्रेस ज़दा इन्वायरमेंट इस जंगले के उस तरफ है, और फिर ये जो जब हम शराय दस्तूर से ज़रा उधर जाते हैं तो उधर भी यही हाल है। तो ऐसे में जो है वो मेरा ये ख्याल है कि ये थोड़ा सा जो है कानों को भी भला लग रहा है और दिल को भी अच्छा लग रहा है। 2002 के बाद ये पहली दफा कुछ हमें इस तरह का माहौल नजर नहीं, बीच में रहा, बीच में जब हुकूमत खुश होती है तो वो खुशी का इजहार करती है, लेकिन आपकी टोले मेरी आते खुशी हैं के लिए नहीं है, आपकी मेरी खुशी के लिए नहीं है। हुकूमत जब खुश होती है और जब वो बाहर से कोई मेहमान आता है उसको खुश करना चाहती है, तो ऐसा होता है। तो माजी करीब में हमने ऐसा बहुत दफ़ा देखा कि जी पूरा शारा दस्तूर जो है वो बरकी कमकमों के साथ और जो है वो फूलों के साथ और मुख्तलिफ जो, लेकिन म्यूजिक का तड़का नहीं था ना, ये वाला म्यूजिक नहीं था। ये आ गया, तो ये ये तुर्की के साथ हमारी मोहब्बत भी तो ज्यादा ना यार। अच्छा, इसको भी तो आप एक्सेप्ट करें अच्छा ना। जो मेहमान आ रहे हैं, ये चूंकि उन मेहमान की वजह से हम, लेकिन चौधरी साहब, आपके और मेरे खुश होने पे उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। मेहमान जरूर खुश हों, लेकिन जो बाकी लोग भी गुजरे हैं वो भी खुश होंगे, तो कोई एसईओ एतराज का नहीं तो बहुत करेगा। बड़ा इवेंट था, एसईओ में भी ये एसईओ में मौसीकी नहीं थी, लेकिन बाकी सब चीजें थी। एसईओ में हमने देखा कि बहुत सारे नहीं, सजाते तो हम बहुत अच्छा है। देखो, जब दो सहाफी बात करते हैं तो कुछ लोग जेलस होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं उनको भी इन कर ले। आगा रफी साहब ने हमें आगा ज्वाइन किया। जरा आगा रफी साहब को जरा यहाँ पर तशरीफ लाइएगा। बस देखिए, आज माहौल बहुत अच्छा है। लटकी कभी हम शलवारें यहाँ पर देखते थे, अंदर खेमे देखते थे, मगर आज मौसीकी म्यूजिक चल रहा है। तो हम खुश हो रहे हैं, तो खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप बताइए, आपको कैसा लगा? नहीं, बात ये है कि आप क्यों खुश होने, सिर्फ इस म्यूजिक पे या हालात अच्छे होने? नहीं, म्यूजिक के ऊपर हालात कहाँ से आपने अच्छे हुए? हाँ, बात ये है कि घर में बेशक जिस किस्म की भी तंगदस्ती हो, लेकिन जब मेहमान आता है तो हम ये फील करते हैं कि इंशाल्लाह इनके आने से हमारी भी हालात बेहतर होंगे, क्योंकि हमारे पास मेहमानों की जो कदर कीमत है उसके मुताबिक तो हम ये यकीन कर सकते हैं कि ये मोअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद के साथ जो बुराइयां वो भी टलेंगी और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। लेकिन मैंने चौधरी साहब को ये बताया है कि आपके खुश होने पे किसी ने पाबंदी नहीं। आपको अच्छा लग रहा है तो आप खुश हो, इसके ऊपर सेलिब्रेशन है ना भाई, खुश होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, पीछे मेहमान आए थे तो आप इधर धरना लेकर आ गए थे। कब? जब पीछे मेहमान आए थे, कब हमने वो हम नहीं एसईओ से, उस नहीं ना सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ सर। देखें ना, एज ए नेशन तो हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल मेहमानों की कदर कीमत, अपने घर के मामलात पीछे करके मेहमानों की एहतराम में बहुत सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन जो भी पॉलिटिकल लोग होंगे वो इस चीज़ को समझेंगे। नॉन पॉलिटिकल इश्यूज, अब आप देख लें आजकल असम्बली का आपका माहौल यही है। मेरी कुछ MNA साहिबान से बात हुई तहरीक इंसाफ की, मैंने कहा कि आप लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आप अवामी इश्यूज को एड्रेस करें, प्रोटेस्ट करें। तो वो कहते हैं कि जी हमें अडियाला से हिदायत ये है कि कुछ भी ना करें बस, और सिर्फ हाउस को जो है ना डिस्टर्ब रखने की कोशिश करें। ये लेकिन देखिए, इतनी खूबसूरत एनवायरनमेंट हुकूमत को कभी इससे पहले पार्लियामान में मिला ही नहीं है। हमने तो मुशर्रफ दौर की पार्लियामान भी आपके साथ देखी हुई है, यहाँ पर हम सारे वो कवर करते होते थे, तो यहाँ हंगामा बरपा होता था, लेकिन कुछ लेजिस्लेटिव बिजनेस भी होता था। अब तो सारे एज होते हैं, नेज करने वाला कोई बंदे को नहीं बैठा होता। ऐसे देखे ना, मैं यही आपको वाली बात को आपको सेकंड करता हूँ कि मैं उनको कहता हूँ, आप पता नहीं चाहते हैं या नहीं चाहते, ये हमें नहीं पता, लेकिन सपोर्ट आप गवर्नमेंट को पूरी कर रहे होते हैं। जब गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने का वक्त आता है, आप लोग उनको मौका देते हैं शोर शराबे में, वो टाइम जाया करते हैं। कल आपने देखा नहीं, सैलरीज वाला जब आया बिजनेस, तो इतना ज्यादा शोर हुआ कि ऊपर मीडिया को भी समझ नहीं हुआ कि आवाजें थी पार्लियामान के अंदर से आ रही थी। अच्छा, मजे की बात ये है, कुछ हमारे दोस्त जो है वो उन तनख्वाहों और उन चीजों के ऊपर शोर शराबा तो कर रहे थे, लेकिन स्पीकर साहब के पास बैठ के मिन्नतें कर रहे थे कि खुदारा दोबारा ये बात ना करें कि जो नहीं चाहते वो अपना नाम लिखवा दे कि तनख्वाह नहीं लेंगे।
सही। तो ऐसा डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तानी कौम को तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। कम से कम पार्लियामान में उन लोगों को, स्पीकर को तो नहीं बना सकते ना। स्पीकर के सामने तो दोनों चीजें सामने, आप अंदर जाके जो स्पीकर मिन्नतें के करते सामने हैं। वो लिस्ट भी है जिस पर दस्तखत किए गए कि कौन कौन चाहता है, जिनकी तरफ से ये दरखास्त बकायदा डाली गई कि आप ये नहीं जो है ना आपको वो तनख्वाहों में इजाफा मैं करें। आपको जिसका नाम लेंगे, मैं आपको उनके मुंह पे बैठ के हल्फिया बताऊंगा कि आपने नहीं कहा था। नहीं, हम तो खुद इनकी सैलरीज के हक में हैं। आपकी सैलरीज तो साफियों से भी कम है। उसमें तो कोई शक नहीं। बहरहाल ये एक अलग बहस हो जाएगी, लेकिन हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। बात अच्छी हो, बुरी हो, तल्ख हो, जो भी हो, लेकिन बात साफ होनी चाहिए। मेहमान के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये हमारे हमेशा दिल के करीब रहें और पाकिस्तान के लिए इनके जज्बात बहुत अच्छे रहें हमेशा। और अभी आप देखें, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जाते हुए एक मौका मिला तो वो टर्की में उनके साथ बैठे, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह खुश आइन और बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा और बेहतर फैसले होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।